गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक हैं। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नहा के आ गई हूँ, मतलब ये काफ़ी लेट से हो रहा है। सुबह एक बार नहाई थी, ये सेकंड बार नहाई हूँ। तो किचन का जो भी आज बनाना है, आलू का पराठा पापा बोले हैं खाएंगे, आलू का पराठा और रायता। तो उसकी सारी तैयारी जो है ना कर ली थी। और इसके बाद फिर एक बार गई थी नहाने, क्योंकि थोड़ा सा आज हेयर कलर भी करना था मुझे। तो हो गया है, हेयर कलर कर ली हूँ, शैम्पू कर ली हूँ। और अब चलते हैं फटाफट किचन में, बिल्कुल समय नहीं है। वैसे सारी तैयारी हो गई है। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। और 1 बजे तक पापा को बुला लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी नाश्ता करते हैं ना, तो भूख लग जाती है उनको। तो चलिए अब बस 2 पराठा सेक के पापा को खिला दूंगी, और इसके बाद बाकी का बनते रहेगा साथ ही साथ। तो किचन में चलते हैं और देख लीजिए क्या क्या तैयारी की हूँ, और बनते रहेगा। और उसी के साथ साथ बातें करूंगी, क्योंकि बैठ के बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू पराठा जो बनेगा उसका स्टफिंग तैयार कर ली हूँ। और आटा भी गूंद के रख ही दी थी पहले ही। और रायता भी रेडी करके फ्रिज में पड़ा हुआ है, बाद में रायता दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं काम करती रहूं, और काम करते करते आप लोग से बातें भी करती रहूंगी, क्योंकि बहुत सारा बना रही हूँ। देखिए सोची हूँ कि थोड़ा रख लेंगे अपने घर के लिए, और थोड़ा मम्मी घर भी भेज देंगे। बहुत सारा तो नहीं होगा, क्योंकि आलू ही कम था आज। तो जितना आलू था सारा आलू का मैं बना ली हूँ ये मसाला। अब देखते हैं कितने पराठे बनेंगे, उसी हिसाब से माँ के घर भी थोड़ा भेज देंगे और थोड़ा अपने पास रख लेंगे। पापा बोले कि अभी, पापा को मैं फोन की थी तो पापा बोले हैं कि अभी थोड़ा देर से आएंगे, भूख नहीं लगी है आज। तो मैं सोची कि चलो पराठे बनाते रहते हैं, जब पापा आएंगे तो गरम गरम पापा को भी सेक के दे देंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं है ना पराठे हो, रोटी हो, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बना सकती हूँ। तो सोच रही हूँ आज आप लोगों को दिखाते हैं। और देसी घी में ही बनाते हैं, इसलिए आपने देखा कटोरी में देसी घी निकाल ली हूँ, क्योंकि पापा को देसी घी में ही हम लोग पराठे देते हैं हमेशा ही। और मुझे भी देसी घी बहुत पसंद है, तो मैं जब अपने घर में बनाती हूँ तो मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ सारे के सारे पराठे। तो चलिए काम शुरू कर दी हूँ। और इससे पहले जो है ना, सुबह आदि स्कूल जब गया है तो नाश्ते में तो उसने ब्रेड बटर टोस्ट और चाय खाया है आज। लेकिन स्कूल में टिफ़िन के लिए मैं कह रही थी सैंडविच बना दूं, तो उसने कहा कि नहीं सैंडविच नहीं मम्मा, पास्ता बना दीजिए। तो फिर मैंने उसके लिए वाइट सॉस पास्ता बना दिया। टिफ़िन में थोड़ा सा ही बनाई थी, क्योंकि फिर लंच भी बनाना रहता है ना, और शाम को आने के बाद उसको आलू पराठा ही सोची हूँ खिलाऊंगी, तो पास्ता फिर वेस्ट होगा, इसलिए बहुत ज़रा सा ही बनाई थी। मैं थोड़ा सा टेस्ट की हूँ और बाकी उसके टिफ़िन में दे दी हूँ, अपना खा लेगा। उसको वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है। तो ये सब देख के उसको स्कूल भेज दी थी। इसके बाद घर का जो भी काम है, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद नहा ली थी। और इसके बाद फिर लगी थी ये सारी तैयारी करने में, पराठे का जो भी प्याज व्याज काटना, आलू उबालना, मसाला बनाना, ये सब करने के बाद फिर गर्मी लग रही थी और साथ में हेयर कलर करना भी बाकी था। तो सोची कि एक बारी पहले नहा के आ जाती हूँ हेयर कलर करके, इसके बाद शुरू करेंगे बनाना। तो इसीलिए फिर सेकेंड टाइम नहा के और लग गई हूँ काम पे। देखिए, और देख रहे हैं ना आप पराठे जो है मैं कैसे बना रही हूँ। मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ, जब तक एक सीख रहा है तब तक दूसरा बेल के भी तैयार हो जा रहा है, साथ में लोई की स्टफिंग भी हो जा रही है। तो बहुत स्पीड में मैं कर पाती हूँ। और सिर्फ पराठे ही नहीं, मैं कोई भी काम जो है ना बहुत स्पीड में करने का हैबिट हो गया है, क्योंकि टिफ़िन सर्विस थी ना, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता था, टाइम कम हुआ करता था और खाना ज़्यादा बनाना पड़ता था। तो इसी तरह करते करते ना हैबिट हो गया है कि खाना जो है बहुत जल्दी बना लेती हूँ। इसकी वजह से ना मेरे गैस की भी बहुत बचत होती है। गैस भी जल्दी, जो सिलेंडर है ना, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता है मेरा दूसरे लोगों की तरह, काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ये एक अच्छी बात है। और पराठे की बात अगर करूँ तो आलू पराठा जो है वो टिफ़िन सर्विस के दौरान पता है मैं कितने कितने पराठे बनाया करती थी। अर्ली मॉर्निंग उठ के, मतलब सुबह 3 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता था, भोर के 3 बजे से खाना बनाना। थाली भी रहता था लंच के लिए, तो वो सब भी एक ही साथ लेके निकलती थी ना डिलीवरी के लिए। तो लंच और ब्रेकफास्ट सब साथ में। तो जिस दिन आलू पराठा हो उस दिन तो मतलब 100-120 इस तरह से आलू पराठे ही बनते थे। इतना सारा आटा गूंद के, इतना सारा आलू का स्टफिंग, तो मेहनत बहुत करना पड़ गया था, लेकिन बहुत अच्छा चल गया था। टिफ़िन सर्विस जो है ना, यहीं बेलेघाटा रहते हुए बहुत बढ़िया टिफ़िन सर्विस चलता था। मेट्रोपॉलिटन में ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पेइंग गेस्ट लोग रहते हैं, वो लोग सब एक दूसरे के फ्रेंड ही होते हैं ना। वो लोग कॉलेज में सब एक दूसरे को नंबर मेरा दे दिया करते थे कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है ये दीदी के पास, तो फिर सब मेरे से ही लिया करते थे। बहुत अच्छा चलता था मेरा टिफ़िन सर्विस। लेकिन क्या करें, बैड लक ही कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो हुआ ना,
वरना कॉलेजेस सारे बंद हो गए और तभी से ही जो मेरा बंद हुआ, तो फिर अभी तक और स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स जितने भी थे ना वो तो सब चले गए, और जब तक लॉकडाउन ये सब नॉर्मल आया लाइफ, तब तक मैं उन लोगों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। अदरवाइज़ क्या होता था ना, हर साल जैसे स्टूडेंट्स जब चेंज होते थे पीजी में, तो जो लोग छोड़ के जाते थे वो लोग नए स्टूडेंट्स को मेरा नंबर दे के जाते थे, फिर तो मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आते थे, न्यू एडमिशन वाले, उनको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पुराने वाले लोग से मिल जाता था मेरा नंबर और मुझे ऑर्डर मिलते रहता था इसी तरह साल दर साल। लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बहुत अच्छा चलता था मेरा टिफ़िन सर्विस, और अब जो सोचती हूँ अगर शुरू भी करूँ एक बार फिर से जाके थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना होगा, तब जाके ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन क्या है ना, अभी जो इतना तबीयत ख़राब से उठी हूँ ना, पाँव में दर्द वगैरह, बैक पेन, ये सब अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो इतनी दूर जो जाके डिलीवरी करती थी ना, तो खाने का, और हर बिल्डिंग में पैदल चल चल के ही हर कुछ करना पड़ता था, तो लगता नहीं है मुझे कि मैं अब कर पाऊँगी इतना हार्ड वर्क। तब था तो तब कर ली थी। 2 साल जो घर बैठ गई ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये बॉडी भी एक मशीन की जैसा होता है, जितना इसको काम इससे लिया जाए बस उतना अच्छी तरह स्मूथली काम करता है। लेकिन 2 साल जो घर में बैठ गए हैं ना, लॉकडाउन में जंग लग गई है समझिए इस मेरे मशीन में, या ये कहिए कि मेरे बॉडी में। जो भी, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप शायद समझ रहे होंगे। तो इसीलिए है ना, अभी हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि फिर से टिफ़िन सर्विस शुरू किया जाए। फिर भी मैंने जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो कांटेक्ट किया था, एक बिल्डिंग में एक आंटी है जिनके थ्रू शुरू किया था मैंने टिफ़िन सर्विस देना। उनके बिल्डिंग में सारी लड़कियां ही रहती हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो सोचिए 2 साल लॉकडाउन में बंद रहा, और इसके बाद भी 1 साल ऐसे ही गया। उसके बाद अगर मैं उनसे बोली कि अगर आपको लेना है, मतलब उन्होंने खुद मुझे कांटेक्ट किया था कि क्या तुम फिर से दोगी, थाली मांग रही हैं लड़कियां। थाली जो होती थी ना, उसमें दाल चावल, एक भाजी, एक सब्जी, इस तरह से मुझे देना पड़ता था, जिसका मैं 60 रुपीज़ लेती थी। तो उनको वो कह रही हैं कि लड़कियां जो हैं वो अभी कम में चाहिए, उन लोगों को इतना तो नहीं देंगी। एक जन जो है वो दे रहे हैं वेज थाली 25 में, एक थाली 30 में। अब सोचिए 25 रुपीज़ में पूरी थाली कहाँ से दूंगी मैं, मतलब दाल चावल भाजी और सब्जी, और महंगाई तो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, वो शायद अपना भी कमीशन रखना चाहती थी उसी में, तो इतने सस्ते में कौन दे पाएगा बोलिए। हम लोग वैसा एकदम लो ग्रेड वाला खाना भी नहीं पकाते हैं कि एकदम जो पानी जैसा दाल हो, राशन का चावल हो, ऐसा तो हम लोग नहीं करते ना। हम लोग बहुत हाइजीन मेंटेन करके बेस्ट क्वालिटी का खाना देते थे। तो इसीलिए वो 25 में तो एकदम इम्पॉसिबल है। 25 में दाल चावल सब्जी और भाजी सब कुछ उनको चाहिए आंटी को। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, और फिर उस तरफ और गई ही नहीं कि जाके ढूंढूं नए स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करूं। तभी से इसीलिए हो नहीं पाया। तो फ़िलहाल केक के लिए ही, केक का ही काम चल रहा था, और फिर ये जो बीमार पड़ी हूँ तो केक का भी काम बंद कर दी हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे ऑर्डर्स लेना शुरू करूँगी केक का, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी ठीक है। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का काम तो रहता ही है, 2 चैनल में कर रही हूँ, और अभी केक बेकिंग वाला जो चैनल है उसमें भी शुरू करना है। देखती हूँ इसी हफ्ते या तो नेक्स्ट हफ्ते तो ज़रूर शुरू हो जाएगा उसमें भी काम। तब तो 3-3 चैनल का काम रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा मेरा। पता नहीं मेरी बकबक सुन के आप लोग बोर हो रहे होंगे आज के व्लॉग में। बाहर नहीं जा रही हूँ ना एक्चुअली, कहीं रुकिए, किसी दिन निकलते हैं कहीं बाहर भी, आप लोगों को लेके चलेंगे अच्छी सी जगह। पापा डेली आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसीलिए पापा को खाना वाना देना रहता है, यही सोच के नहीं निकल रही हूँ। लेकिन प्लान है बहुत सारी जगहों का, मैंने लोकेशन देख के रखा है जहाँ आप लोगों को लेके जाऊँगी। लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रही है, क्या करूँ, काम ही काम। मतलब किचन से शुरू होता है सुबह से और किचन पे ही ख़त्म होता है रात को डिनर में। मेड जो थी उसको भी हटा दी हूँ। आप लोग को पता ही होगा, पुराने व्लॉग्स अगर आप लोग देख रहे हैं रेगुलर, तो मेड का भी जो काम है ना, बर्तन धोना वोना, वो सब भी सब आ गया है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। आज भी देखिए ना, शाम को सोची हूँ एक बर्तन का स्टैंड जो होता है ना, वो ख़रीदने मुझे निकलना है। लेकिन निकल पाऊँगी कि नहीं यही बात है, क्योंकि शॉर्ट्स भी स्टॉक में और बचे नहीं है। जो शॉर्ट्स डालती हूँ ना बीच बीच में, तो वो गाना वाना गा के, तो वो भी ख़त्म हो गया, जो भी था स्टॉक में सारा ख़त्म हो गया। तो लगता नहीं है कि आज भी निकल पाऊँगी। आज शाम को जब फ्री होंगी सब काम से, तो बैठ के शॉर्ट्स की ही शूटिंग कर लूँगी सोच रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट्स बना के रख लेती हूँ, फिर धीरे धीरे डालती रहती हूँ, तो 1-2 दिन शॉर्ट्स का प्रेशर नहीं रहता है। तो यही है आज का प्रोग्राम। पराठा भी देखिए बहुत सारा पराठा बन भी गया,
और अभी चलिए आपको दिखा देते हैं वो सब कुछ। और इसके अलावा ये पराठे की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल जो है जिसका नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आइए देख लीजिए कितने सारे पराठे बना के ऑलरेडी तैयार कर ली हूँ। और इसके बाद सारे पराठे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। ये देखिए इतने तो बन गए और अभी भी काफ़ी सारे हैं, उनको भी फटाफट बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स सारे पराठे बन गए मेरे। अब इसमें से जो हम लोग खाएंगे वो रख लेंगे और जितना मम्मी के घर भेजेंगे वो पैक कर देंगे। तो ये सारा काम वो हम कर लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। मसाला थोड़ा बच भी गया है देखिए, लेकिन आटा खत्म हो गया। खैर जो भी हो, चलिए मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स पापा आ गए हैं और ये देखिए पापा के लिए मैंने निकाल दिया है ये रायता है जो मैं बोल रही थी ना, ऑनियन रायता बनाई हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और पापा अब खाने लग गए हैं और मैं भी जाके खा लूँ क्योंकि आदि तो आज है नहीं, वो स्कूल में है, तो हम दोनों ही खा लेते हैं। ये देखिए मैंने अपना भी निकाल लिया है। और उस दिन मम्मी ने जो दही बड़ा दिया था ना, तो वही दही बड़ा का जो पकौड़ी है वो बचा था, दही नहीं है, ख़त्म हो गया था मतलब, तो मैंने उसको भी रायते में डिप कर लिया कि उसको भी खा लूँगी। तो चलिए खा लेते हैं। और ये घर के लिए पैक कर दी हूँ और ये हमारे डिनर का रखा हुआ है, तो अब खा लेते हैं फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स तो आज के ब्लॉग में बस यही रहेगा। शाम हो गई है और डिनर के लिए भी तो सेम हम लोगों ने आलू पराठा ही रख लिया था अपने लिए भी, और माँ के घर तो भेज ही दी हूँ, देखा आपने। तो बस डिनर भी हम लोगों का हो गया है, शाम हो गई है। अब आदि थोड़ी देर पढ़ाई करेगा फिर सो जाएगा और मैं ब्लॉग ख़त्म करके जाऊँगी, एडिटिंग करूँगी अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए भी और कुकिंग चैनल के लिए भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थोड़ा शाम को ना शॉर्ट्स बनाई हूँ जो कि आप देखेंगे, धीरे धीरे डालूंगी, तो वही शॉर्ट्स बनाने के लिए ये सब मेकअप वगैरह की थी शाम को। तो हो गया है वो सब, डिनर भी हो गया है। चलिए अब चलते हैं, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।